और अब बात राजस्थान के कोटा की, जहां पर एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। पाकिस्तान में बैठे कट्टरपंथी यहां पर मौजूद कुछ कठपुतलियों के जरिए बड़ी साजिश को अंजाम दे रहे थे। जिहाद अल अकबर के तहत हिंदू महिलाएं, नाबालिग लड़कियां, उनको जाल में फंसाकर उनके वीडियो वायरल करने का लेकर खुलासा हुआ है। ये लोग हिंदू देवी देवताओं के अपमानजनक वीडियो बनाकर उन्हें डार्क वेब और टेलीग्राम पर बेचते थे। सबसे हैरान कर देने वाली खबर यह है कि इस साजिश का मुख्य आरोपी एक हिंदू लड़का है जिसका धर्मांतरण हो चुका है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और जिस ग्रुप से ये लड़का जुड़ा हुआ था उसकी भी जांच की जा रही है। जिहाद अल अकबर का एकमात्र मकसद लड़कियों को फंसाना, उनका धर्मांतरण कराना और हिंदू देवी देवताओं का अपमान करना था। तो सवाल यही है कि आखिर धर्मांतरण वाली साजिश का अंत कब होगा? ये कौन सी तालीम है जो हिंदू लड़कियों को टारगेट करने को कहती है? ये कौन से लोग हैं जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ धर्मांतरण कराना है? पिछले 6 माह से मेरे पास में हिंदू हेल्पलाइन नंबर पर शिकायतें आ रही थी। फेक नाम उसने मोहन खान रखा हुआ था और उसी के अनुसार वो उसमें वीडियो फुटेज वगैरह देख रहा था। उसमें से कुछ वीडियो फुटेज इसने अपने मोबाइल में डाउनलोड कर रखी थी। उसी के आधार पर इसके खिलाफ मुकदमा करके गिरफ्तार किया गया, जो भी जेल में। पाकिस्तान को भेजने के लिए 40,000 वीडियो एकत्रित करके थे। ऐसे ग्रुप्स में मिले जिनमें पाकिस्तानी जुड़े हुए थे, टेलीग्राम के। डॉक्टर नीति शर्मा इस वक्त और विस्तार से चर्चा के लिए सनातन प्रचारक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फाजिल अहमद इस्लामिक स्कॉलर बतौर हमारे साथ जुड़ चुके हैं और अंबर जैदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और एक लॉयर भी हैं। लेकिन इस चर्चा की शुरुआत डॉक्टर नीति शर्मा मैं आपसे करना चाह रही हूँ, क्योंकि हर बार की वही कहानी है। शहरों के नाम बदल जा रहे हैं, बच्चियों के नाम बदल जा रहे हैं, लेकिन कहानी वही है, पैटर्न वही सेम देखा जा रहा है। वंदे मातरम, जय सनातन। हिमानी, ये पैटर्न देश में नहीं है, ये विश्व की समस्या है। आपको पता हो तो इंग्लैंड में ग्रूमिंग गैंग के नाम से स्थापित एक नया वहां पे कारोबार चल रहा है, जिसमें 25 लाख से ऊपर युवतियों के साथ शोषण करके उनका धर्म परिवर्तन के लिए उनको उत्साहित किया जा रहा है, उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है। और वही एक प्रकार से पोर्टफोलियो यहाँ पे भारत में देखने को मिल रहा है। और अब तो इसका और विस्तारवाद हो चुका है। आप देखिए किस प्रकार से डिजिटल 40,000 वीडियो का डेटा कहाँ से उपलब्ध होगा, इसकी जांच होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात है, जब पाकिस्तान कनेक्शन निकल रहा है तो ये जो एजेंसीज हैं, नेशनल एजेंसीज हैं, एनआईए को यहाँ पे सामने आना चाहिए, क्योंकि ये केवल बेटियों की सुरक्षा का मामला नहीं है, ये राष्ट्र की सुरक्षा का, और राष्ट्र की सुरक्षा बेटियों की भी बात नहीं है, ये उस बेटे की भी बात है, क्योंकि इसके पीछे जो नाम निकलकर सामने आया है वो हिंदू ही लड़का था जिसका पहले धर्मांतरण हुआ, फिर उसको एक तरह से जैसे एक दे दिया जाता है कि अब आपका जिम्मा है, अब आपको बाकियों को। और बाकायदा टेलीग्राम पर एक ग्रुप पूरा चल रहा था सनातनियों की नीलामी कर। यही मैं बता रही हूँ हिमानी, ब्राह्मण लड़का था, मनीष शर्मा नाम था। बिल्कुल। तो ब्राह्मण तत्व जो है वो तो सनातन के मूल रूप से प्रचारक ही रहे हैं आदिकाल से। तो आज जो सनातन के धारक हैं उन्हीं बच्चों को टारगेट किया जा रहा है कि उनके माध्यम से किस प्रकार से हमारे देवी देवताओं, हमारी सनातन पद्धतियों का अपमान किया जाए, आपत्तिजनक तस्वीरें निकाली जाए, और उसके बाद बच्चियों को जो आगे कहीं ना कहीं वंश का वृद्धि करती हैं उनको टारगेट किया जाए। यहाँ तक उनका टारगेट तो जो शादीशुदा महिला जो सिंदूर लगाती हैं, खूब दिल से सनातन परंपरा को फॉलो करती हैं, उनको कैसे ब्रेन वॉश करा जाए और आपत्तिजनक अपने देवी देवताओं को अपमान करने के बाद कोई अपराध बोध भी ना हो, उसके बाद ये टारगेट करके किस प्रकार से इस्लामीकरण पूरे विश्व में एक प्रकार से नासूर की तरह, ये दीमक की तरह, ये कट्टरपंथी जो जिहादी मानसिकता है, ये कहीं ना कहीं पूरे विश्व को आघात करने का प्रयास कर रही है। तो समझने की आवश्यकता सबसे बड़ी ये है हिमानी कि ये केवल महिलाओं की सुरक्षा और केवल धर्म परिवर्तन का विषय नहीं है, ये राष्ट्र सुरक्षा। अगर पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट है तो निश्चित रूप से एनआईए, और मेरा आपके चैनल के माध्यम से हमारी राष्ट्र एजेंसीज को एक बहुत अनुरोध है कि एक डेडिकेटेड एजेंसी
ऐसे लोगों को डिस्क्लोज करने के लिए, ऐसे लोगों को जांच करने के लिए इस तरह की गतिविधियों को जो साइबर क्राइम से और लव जिहाद जैसे मामलों से जुड़ी हुई है, बिल्कुल बिल्कुल उस पर भी एक एक कर सामने आते हैं कि किस तरह से ये जो डिजिटली जो भी इस तरह के ग्रुप्स चल रहे हैं, इनका भी एक गठजोड़ जो पूरा है वो सामने यहाँ पर आ रहा है। लेकिन फाजिल अहमद जी, ये कौन सी तालीम है, ये कौन सी सोच है जिसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, धर्मांतरण धर्मांतरण धर्मांतरण? देखिए हिमानी, सबसे पहले तो जय भीम, जय भारत, जय संविधान। दूसरी बात यह है कि जिस तरह से ये लोग टारगेट करते हैं इस्लाम और मुसलमान को, ये सिर्फ मतलब मीडिया प्रोपेगेंडा है, हम इसको यही कह सकते हैं। बाकी इनकी सरकार है, और जिस धर्म में ब्रह्मा जी ने अपनी बेटी के साथ क्या किया, इसको अगर कोई कहेगा तो देवी देवता का अपमान समझा जाएगा। जो आपके शास्त्रों में लिखा है वही तो लोग कह रहे हैं। ब्रह्मा जी ने अपनी बेटी को भी नहीं छोड़ा। अब ऐसे धर्म में कौन रहेगा? और जहां ऊंच नीच हो, जहां छुआछूत हो, जहां भेदभाव हो, जहां अस्पृश्यता हो, जहां दलित को, पिछड़ों को अछूत समझा जाता है, उनको नीच समझा जाता है, वो लोग हमेशा एक दूसरे धर्म की तलाश में रहते हैं जहां इज्जत मिल सके, जहां सम्मान मिल सके, ये कहकर और इसकी आड़ लेकर आप ये कह रहे हैं कि वो सब कुछ जायज है, आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं डॉक्टर नीतीश शर्मा? किसी को अपनी जिंदगी बेहतर करने के लिए सारे रास्ते अपनाने का अधिकार है कि नहीं है संविधान में? की एजेंसीज के अगर माध्यम हमको से कोई तो यहाँ बेहतर पे ऑप्शन भारत मिलेगा में बैठे नहीं हुए हैं, तो निश्चित रूप से हम, अगर कोई बेहतर ऑप्शन मिलेगा तो निश्चित रूप से हम छोड़ के चले जाएंगे। क्या कोई बेहतर जरूरी ऑप्शन है कि मिलेगा? यहीं रहेंगे? क्या बेहतर ऑप्शन मिलेगा? 72 हूरें 5 करोड़ मिलेंगी, लोग दिल्ली 72 हूरें हिमानी जी। मिलेंगी, यही सिखाया जाता है ना? नहीं, सुनिए, यही महाभारत तालीम दी में लिखा जाती है है। अंबर जैदी कि 72 सुनिए, हूरें सुनिए। मिलेंगी। हाँ, मैं बता रहा हूँ, महाभारत में लिखा है नहीं, आपका नाम कि अंबर थोड़ी है। महाभारत युद्ध में आपका नाम अगर एक अंबर है क्या? सैनिक शहीद होगा, आपका नाम अंबर है क्या? 1000 अप्सराएं मैंने अंबर उसका जैदी से स्वर्ग में सवाल किया स्वागत है। करेंगी। सुनिए, अंबर जैदी से सवाल, 1000 आपका नाम अंबर है? स्वर्ग में स्वागत करेंगी। आपका नाम महाभारत में अंबर लिखा है? आपका नाम ये अंबर है? महाभारत में लिखा है। आपका नाम क्या भारत में लिखा है? आपका नाम अंबर है? मैं अंबर जैदी से पूछ रही हूँ। महाभारत में लिखा है कि 1000 फाजिल अप्सराएं अहमद साहब, पता नहीं कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़कर आते हैं आप, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से या कौन सी वही यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी है मुझे जो नहीं भारत पता। में, लेकिन दुनिया ऐसा है, भर सुनिए में सुनिए, बच्चों को जब आप चाह रहे हैं कि बच्चों को आपके आगे धर्म का कोई बढ़ाएं, अपमान उसी ना से हम करे, पढ़ते तो आपको भी दूसरे के धर्म पर इस तरह से कटाक्ष करने का, टीका टिप्पणी कुछ करने कह का, ही नहीं, अपमान जो करने का कोई हक इनके नहीं है, शास्त्रों में लिखा कोई है। हक नहीं है, तो खुद कोई इनके हक नहीं है। पंडित पुजारी अब आप जो चुपचाप बात से बताते बैठिए, हैं, हम प्लीज लोग इनका वही फेडर सुनते डाउन कर दीजिए अंबर हम जैदी। लोग हम क्या प्लीज जानते हैं? चुपचाप से बैठिए, अपनी बारी पर बोलिएगा, अपनी बारी पर बोलिएगा, डिबेट को हाईजैक करने की कोशिश मत किया कीजिए। आप हमेशा अरे यही हम- करते हम हैं, अपनी क्योंकि तरफ से तार्किक थोड़े तो कुछ आपके कह पास रहे कुछ होता नहीं है बोलने जो को। इनके पंडित तर्क पर पुजारी बात जो करिए बताते ना, हैं, हम लोग वही तर्क बताते पर हैं। बात करिए। आपको बस पर्सनल कमेंट करना होता है, या तो आप किसी पैनलिस्ट को बात बोल पकड़ दो लेते तो हैं, या बुरा लग एंकर को जाता है। पकड़ लेते हैं, या चैनल को पकड़ सही लेते हैं। बात बोल दो तो बस बुरा आपका लग यही जाता काम है फाजिल साहब, अंबर जैदी। अरे ब्रह्मा जी वक्त ने अपनी जाया बेटी ना को किया दिया जाए। है, हिमानी, मैं बताइए। आपका सवाल ही नहीं सुन पा रही हूँ क्योंकि ये लगातार बोले जा रहे हैं, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है जब दो लोग एक साथ बोलते हैं। नहीं, जी, अंबर प्लीज जैदी, अगर वो आप क्या सब- तालीम के 72 हूरें मिलेंगी, यही तालीम दी फिर जाती है। 1000 अप्सराओं वाली बात करनी पड़ेगी। 1000 अप्सराएं फाजिल स्वागत साहब, अरे करेंगी। आपका नाम अंबर जैदी है क्या? आप यहाँ पर सैनिक शहीद होगा। अतिक्रमण आप कर रहे हैं, आप अंबर अपने जैदी समय पे हैं। बोलिएगा। आपका नाम आप अंबर अपने जैदी समय है, में बोलिएगा या फिर इनका प्लीज फेडर इनका फेडर डाउन डाउन कर दीजिए अंबर जैदी। देखिए, हमारी सबसे बड़ी सवाल और सबसे बड़ी बात ये है जो कि नीतीश शर्मा जी ने भी स्टार्टिंग में उठाई, ये एक ग्लोबल फिनोमेना है। ये भारत में ही नहीं, या फिर हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करते हैं तो ये यहाँ की बीमारी नहीं है, ये एक ग्लोबल फिनोमेना है जो आपको अलग अलग नाम से अलग अलग प्रांतों में मिलेगा। आपको दुनिया भर में ये समस्या मिलेगी क्योंकि इसको प्रोपेगेट किया जाता है। टीवी चैनल पे आके आप कहेंगे कि आपके शास्त्रों में ये लिखा है, ब्रह्मा ने ये किया, लेकिन आप अपने समाज में जो चीजें आपको धर्म के नाम पर लोगों के दिमाग में जहर डाला जा रहा है, ग्रूमिंग गैंग आज से नहीं दशकों से यूके में चल रहे हैं। अब जाकर वहां पर, क्योंकि पाकिस्तान लॉबी इतनी स्ट्रांग थी, कभी भी यूके पार्लियामेंट में इस मुद्दे को उठने नहीं दिया। अब जाकर जब इलॉन मस्क ने इस मुद्दे को उठाया, तब जाके पार्लियामेंटेरियन को ये हिस हुई कि आपको जो बच्चों के साथ एक टारगेटेड उनको वे में उनको सेक्स स्लेवरी में डाला जा रहा है, उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है, तब जाकर वहां पे जागृति आई है। और अब तो इतनी इस हद तक आ गई है कि लोग सड़कों पर भी उतर कर वहां पर आंदोलन कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे भारत में भी कहीं ना कहीं शत्रुबोध की बहुत ज्यादा कमी है। हम नहीं समझते कि ये सारी चीजें जो हो रही है वो एक बड़े प्लान का हिस्सा है। ये गज़वे हिंद का एक छोटा हिस्सा है। बड़े प्लान का हिस्सा है। आप टेलीग्राम देख लीजिए, आप डिस्कॉर्ड देख लीजिए, आप स्नैपचैट देख लीजिए, ये कानून से बचने के अड्डे बनते जा रहे
रहे हैं क्या अंबर? फिर मैं डॉक्टर देखिए हिमानी टेलीग्राम जो है, आप यूएस में जाएं, जितनी भी इलीगल ड्रग डीलिंग और ये सारी चीजें होती हैं, हर जगह जितनी भी इनफैक्ट जितने भी टेररिस्ट आउटफिट्स के चैनल्स और ग्रुप एक्टिविटीज होती है वो टेलीग्राम पे होती है। तो टेलीग्राम सबसे ज्यादा ये जो सेफ हेवन है इन सारे काले कारनामों करने वालों के लिए। मुझे लगता है कि भारत में सबसे पहले तो टेलीग्राम बैन होना चाहिए, और दूसरी बात, हमें एक राष्ट्रीय स्तर पर एक व्यापक इस तरह का एक अवेयरनेस फैलानी चाहिए, ताकि लोगों को पता चले कि ये एक क्या है, किस तरह से डेमोग्राफिक इम्बैलेंस या डेमोग्राफिक चेंज करने के लिए अलग अलग मीन्स और मेजर्स से अलग अलग रूपों में ये भारत की डेमोग्राफी को चेंज करने के लिए जो गजवाए हिंद का है, पाकिस्तान ओपनली बोलता है गजवाए हिंद। हमारे जो आपको याद होगा जो डॉक्यूमेंट 2047 रिवील हुआ था, उसमें भी ये था कि भारत को गजवाए हिंद हम भारत एक बार जवाब ले लेती हूँ फाजिल अहमद साहब से, एक बार जवाब ले लेती हूँ जो बात आप कह रही हैं जिस पॉइंट पर। फाजिल अहमद साहब जी, देखिए, थोड़ा सा चारा देखकर बस्ती की बकरियां गजलें सुना रही हैं कसाई की शान में। हमको क्या कहना है? हम जो बात बोलते हैं, आप धर्म की बात करते हैं, किसी को भी किसी धर्म में रहने का पूरा अधिकार है, कभी भी अपने धर्म, हम अगर अपना धर्म बदल लेंगे तो हमको रोक पाएगा। हिमानी मुझे घोर आपत्ति है, आपने इनकी शायरी पे चुप्पी साध दी, इन्होंने शायरी में अब शब्द बोले प्रधानमंत्री के लिए और हमारे जैसे लोगों के लिए। आप पहले तो इनसे बोलिए शब्द, अपनी घटिया बेतु की शायरी वापस ले। बिल्कुल भी नहीं, बात वो नहीं है, ये प्रधानमंत्री को कसाई बोल रहे हैं, सनातन धर्म अभी 5 करोड़ लोग क्यों चले गए? बुद्धिस्ट बन गए, अंडरपाल गौतम के नेतृत्व में 5 करोड़ लोग बुद्धिस्ट बन गए, क्यों चले गए भाई? आप कुछ भी बोलकर निकल जाते हैं, आपको लगता है कि देश की जनता को समझ नहीं आ रही। समझोगे, आप एक बात बताइए, मुसलमानों में क्या कोई जाति वर्गीकरण नहीं है? उनका तिरस्कार अरे करोगे, झूठ कहीं शिक्षा और का जाकर अधिकार नहीं बोलिएगा, दोगे, झूठ कहीं और जाकर बोलिएगा, ये देश जानता है। अरे मस्जिदें अलग होती है, नमाज नहीं पढ़ने देते हैं सारे, सम्मान आप मिलेगा, कहीं और जाकर झूठ बोलिएगा, किसी को आप बड़े ठेकेदार बन रहे हैं, ये बताइए आपने क्या किया? बताइए, बड़ा आप कर रहे हैं, अपनी राजनीति चमकानी, अपना एजेंडा चमकाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपने क्या कर लिया ये बताइए ना, क्या किया आपने? फाजिल अहमद साहब दोबारा कीजिए, मैं सुनाई नहीं दिया आपका सवाल, दोबारा पूछिए। नहीं, आपको तो वैसे भी सवाल की जरूरत नहीं है, आपको तो जवाब वही देना है जो आप रट कर आए। नहीं, आपको तो सवाल की जरूरत ही नहीं है, आपको तो वही कहना है जो आपको कहना है। नहीं, बोलिए। डॉक्टर नीति शर्मा, आप यहाँ पर देखिए कि आरोपी की फोन से जो ऑडियो मिला ये कितना खतरनाक है। आप ये देखिए, शादीशुदा जो महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं वो तो हैं, उन पर बाद में आऊंगी, लेकिन शादीशुदा जो महिलाएं हैं, हिंदू लड़कियां, उनको सेक्सुअली किस तरह से उनको असॉल्ट करना, उनका वीडियो बनाना, और जब भी इस तरह से, एक सेकंड, आपका नाम डॉक्टर नीति शर्मा है क्या? आप क्यों बीच में बार कूद जाते हैं, क्यों हाईजैक करने की कोशिश करते हैं? बच्चियों का मंदिर में रेप कौन आपसे, सुनिए, और वीडियो बनाते टाइम बाकायदा सिंदूर, मंगलसूत्र ये विजिबल होना चाहिए, और ये विजिबल होना चाहिए क्योंकि जिस तरह से उनका ब्रेन वॉश किया है कि वो अपने देवी देवताओं का अपमान करते हुए तमाम वो फैंटेसीज, तमाम, आप सोच रही है कि कितना खतरनाक है। आप सोच कर देखिए कि क्या प्लान है, ये कौन सी तालीम है, ये कौन सी सोच है, ये कौन सी विचारधारा है? ये तालीम नहीं है, ये विकृति है अपने समाज को विस्तार करने की कट्टरपंथी मानसिकता के साथ। और जिस चारे की बात फाजिल अहमद साहब कर रहे थे, मुझे लगता है सबसे बड़ा चारा मांस मटन तो इनके घर में जो राशन सरकार से जिहाद, हिंदू का जवाब, हिंदू की पैरवी करते हुए यहाँ पे बैठे हुए हैं, यहाँ पर जो एनआईए का काम है, आज वहाँ पे फैजल साहब के ऊपर राष्ट्रद्रोह का मामला हम दर्ज करना चाहेंगे। तो किस प्रकार से पाकिस्तान की पैरवी कर रहे हैं? आपको तो ये बोलना चाहिए कि हमारी एजेंसी इसका सत्यापन करें, और अगर ये सत्यापन है तो अगर मैं सच्चा मुसलमान हूँ, भगवान का पैसा खा जा रहा है, मानसिकता का खंडन चोरी करके भाग जा रहे हैं, आप लोग हिंदू की लेके भाग जा रहे हैं। भगवान को भी जो ना छोड़े, भगवान को भी ना छोड़े, उसको कौन छोड़ेगा? जो भगवान राम की चंदा चोरी करके भाग जाए, ठीक है, ये केवल आपराधिक मानसिकता नहीं अंबर, और प्लीज मैं एक सेकंड, आप अंबर का मैं रुक कर दिया, और प्लीज फाजिल अहमद का फेडर डाउन कर दिया जाए, फाजिल अहमद का फेडर बिल्कुल डाउन कर दिया जाए। ये हर किसी के बीच में बोल रहे हैं, जब इनसे सवाल पूछा जाता है ये उसका जवाब नहीं देते हैं। मैं आ रही हूँ डॉक्टर नीति जी, आप कुछ कहना चाहें? हिमानी, बड़े अफसोस की बात है
जी, बड़े अफसोस की बात है कि यहाँ पर ये बच्चियों की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे बैठकर आप एक रेप विक्टिम का नाम टीवी पे उजागर कर रहे हैं। आपको पता है कि आप कानूनी उल्लंघन कर रहे हैं और आप सजा के पात्र हैं। आप में इतना सेंस नहीं है कि आप टीवी पे बैठकर एक माइनर रेप विक्टिम का, एक रेप पीड़ित का नाम यहाँ पर बैठकर ले रहे हैं। आपको शर्म नहीं आती? आप जरा कानून पढ़कर नहीं आते? आप में सेंसिटिविटी है या नहीं है? कौन धर्म सिखाता है जी? कौन धर्म आप सिखाता है कि एक नाबालिग बच्ची का धर्म की बात आप आ गए। मंदिर के अंदर हुआ ना। के लिए भी कुछ बोलिए ना, जिनका रेप कर उनकी अश्लील वीडियो बनाकर उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है। ये पूरा खेल चल रहा है और पाकिस्तान में बैठा वो आका कौन है भाई? उसके कहने पर, उसके इशारे पर हो रहा है। लेकिन अंबर ये तो सीधा सीधा देश विरोधी साजिश। आप देखिए ना किस तरह से पाकिस्तान में बैठा वो आका जो इशारा, यहाँ पर जो इशारा दे रहा है उस इशारे पर यहाँ पर पपेट की तरह ये नाच रहे हैं। देखिए इस पूरे भाई साहब खामोश हो जाइए। थोड़ी देर के लिए आप अपनी रागड़ी बंद करेंगे? फाजिल अहमद, क्या बीमारी है ये लगातार बोलने की? फाजिल अहमद, आप अपनी रागड़ी बंद करेंगे कि मैं तो बस जो रट के आया हूं वही बोलूंगा? सवाल आप मुझसे कुछ भी पूछिए या आप मुझसे नहीं भी पूछिए, लेकिन मैं हर किसी के बीच में कूदूंगा, कोई कुछ भी बोले। अरे आप क्या हमेशा डिस्कशन डिबेट को आप हमेशा वक्त को जाया करने के लिए आते हैं? क्योंकि काम की मुद्दे की बात आप कोई नहीं करते। हम सिर्फ यही कह रहे हैं इतनी देर से, जिस बात पर चर्चा करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं, इकट्ठा हुए हैं, उस पर कोई बात नहीं हो रही है। उस पर कोई बात नहीं हो रही है। फाजिल अहमद, प्रोपेगेंडा आप चला रहे हैं, प्रोपेगेंडा आप चला रहे हैं। शांत बैठिए। ना तो आपका नाम अंबर जैदी है, ना ही आपका नाम डॉक्टर नीति शर्मा है। अगर है तो बताइए अंबर जैदी। देखिए हिमानी, बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि हम लोग इस पे चर्चाएं तो करते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं कि पहली बार ये केस आया। इतने समय से लगातार इस तरह के केस आ रहे हैं और इनमें काफी वृद्धि होती जा रही है। मुझे लगता है कि सरकार को ना सिर्फ कानून बनाने की जरूरत है, बल्कि प्रीचिंग मदरसों में, मस्जिदों में बहुत सारी जो प्रीचिंग होती है, जो प्राइवेट प्रीचिंग होती है, जो सिखाया जा रहा है, वो उस पर नियंत्रण करने की जरूरत है। मदरसों का सिलेबस चेक करें, उनको कंट्रोल करें, क्योंकि राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है कि आपके इंस्टीट्यूशंस में बच्चों को क्या पढ़ाया सिखाया जा रहा है। और सबके पहली बात, शिक्षा का जो समान शिक्षा का अधिकार, उसके विरुद्ध ये सारे मदरसे चल रहे हैं। आप बच्चों को एक तरफ तो समान अधिकार देते हैं शिक्षा का, दूसरी तरफ आप इस तरह के मदरसे चलाने देते हैं जिन बच्चों के नाम पर उनको फंडिंग मिलती है, देशी नहीं सरकार से बल्कि विदेशों से भी आती है, और उस फंडिंग का इस्तेमाल वो अपनी निजी फायदे के लिए करते हैं। उन बच्चों को वो सिर्फ मांड और पीच पिलाकर उनको पट्टरों पर जमीन में सुलाते हैं और उनसे और भी मजदूरियां, छोटे मोटे काम करवाते हैं। तो ऐसे में और इनफैक्ट उनके साथ, बच्चों के साथ, लड़कियां नहीं बल्कि लड़कों के साथ, उनके साथ दुष्कर्म भी होते हैं। मेरे पास कई सारे केसेस आए हैं। अंबर, पिछले कुछ वक्त में चाहे हम मिर्जापुर की बात कर लें डॉक्टर नीति, या फिर आप राजस्थान से ही कई मामले आप देखिए निकलकर सामने आए, उत्तर प्रदेश से कई निकलकर सामने आए, एक ही जैसा पैटर्न जो है, किस तरह से देवी देवताओं के नाम पर गिल्ट में उनको डालना है, किस तरह से उनका रेप करना है, अश्लील वीडियोस बनाना है, छोटी छोटी बच्चियां भी उसमें शामिल हैं। ये सब इस तरह से निकलकर सामने। अभी तो आपने एक देखा था ना, वो एक आर्मी ऑफिसर की जो पत्नी है उसके साथ किस तरह से कलमा पढ़ते हुए होटल में। बिल्कुल हिमानी, दिस इज बेसिकली एन एग्जांपल ऑफ कल्चरल वॉर। मैं समझती हूँ युद्ध स्तर पे इसको, देश को काम करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं देश के अस्तित्व को और देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा प्रश्न है। मुझे फाजिल साहब इसको बिल्कुल धर्म का चोला चला रहे हैं। धर्म से ज्यादा मैं बार बार बोल रही हूँ, जिस प्रकार से इंग्लैंड में और अलग अलग देशों में, वर्ल्ड में पूरी डेमोग्राफिक चेंज का ये टारगेट बना के इस्लामिक रेडिकल्स किस प्रकार से वहां के अमुक सोसाइटी को, मेजॉरिटी सोसाइटी का ब्रेन वॉश करके उनके ऊपर अत्याचार करके किस प्रकार से अपनी संख्या बल को प्रोमिट करने के लिए, और उसके ऊपर फाजिल साहब का जो इतनी बड़ी पैरवी कर रहे हैं, तो इनसे पूछिए कि राशन पाकिस्तान का खा रहे हैं क्या? और अगर पाकिस्तान का राशन खा रहे हैं और पाकिस्तान चले जाइए। तभी तो आप लोग हिंदू मुसलमान का डिबेट कराते हैं। दुनिया तमाशा देखने के लिए बैठी है, तभी तो आप हिंदू मुसलमान का डिबेट कराते हैं। इतनी मुजफ्फरपुर में 14 साल से अपहरण करके मजदूरी कराई जा रही थी एक फैक्ट्री के अंदर, उस पर नहीं बोलेंगे। 14 साल से अपहरण करके उन नाबालिग बच्चों की से आप इनको बंद करवाइए। काम करवाया जा रहा था, अभी पकड़े गए, इनको चुप अभी पकड़े गए। अच्छा नहीं डॉक्टर नीति, ये आखिरी सवाल फिर मुझे रैप अप करना है। कई बार ये हम एक जो रंग इसको दे देते हैं, आपको नहीं लगता है कि जांच भी उससे प्रभावित होती है? एक्चुअल जो मुद्दा होता है उस पर ना जाकर और सिर्फ इसी चीज में उलझ कर रह जाती है। हिमानी, देवी देवताओं की
आपत्तिजनक तस्वीरें निकालना, आप कह रहे हैं कि उसको हम रंग दे रहे हैं, आप शिवलिंग का अपमान कर रहे हैं, आप कह रहे हैं हम उसको रंग दे रहे हैं, आप एक ब्राह्मण बेटे का आप अधर्म करण कर रहे हैं, आप कह रहे हैं हम उसको रंग दे रहे हैं। रंग तो आप रंगने की कोशिश कर रहे हैं। आप इनको बोलना बंद कराइए, मैं ऐसे छींक नहीं सकती उनकी तरह, बदतमीजी की मैं सीमा नहीं पार कर सकती। इस देश के नागरिक हैं। चलिए ठीक है, मुद्दे की तो कोई बात हुई नहीं, सिर्फ वक्त ही जाया हुआ है। बहुत शुक्रिया फाजिल अहमद, बहुत शुक्रिया आपका। और अगली बार जब आप आए ना तो प्लीज मुद्दे की बात करिएगा, ये फालतू की बहस मत करिएगा। बहुत शुक्रिया। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।